गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लाइमेटिक कंट्रोल के कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे सबसे पहले हमने लेटीट्यूड के बारे में जाना था, उसके बाद में हमने देखा कि लेटीट्यूड किस तरीके से क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, और फिर एल्टीट्यूड के बाद में प्रेशर एंड विंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम सी किस तरीके से क्लाइमेटिक कंट्रोल के रूप में कार्य करता है और किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करता है। ये बहुत ही आसान है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। हम बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपको पता है कि इंडिया की कोस्टल लाइन जो है वो बहुत लंबी है। अगर जो है आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप ये देखिए, ये पूरा जो है ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का क्षेत्र है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो भी व्यक्ति जो यहाँ होगा वो क्या होगा, वो इस कोस्टल लाइन के एकदम से करीब होगा, यानी कि इस समुद्र के एकदम से नजदीक होगा। और वहीं पर जो ये इस जगह पर होगा या और कहीं पर होगा, ठीक है, तो समुद्र से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी या फिर अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये भाग हो गया आपका, या इसी तरीके से कोई भी भाग, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोई भी भाग हो गया जहां पर कोई व्यक्ति है, तो वो समुद्र से जो है वो नजदीक माना जाएगा। और इसके इंटीरियर में जब वो कोई व्यक्ति पहुंच जाता है या आगे की हम बात करते हैं तो वो समुद्र से दूर माना जाता है। अब बात ये आती है कि इसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, या किस तरीके से जो है समुद्र से जो दूरी है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो लेट्स गो इन द प्रीवियस क्लासेस। हम लोग अपने पिछले कक्षाओं में एक बार पुनः वापस जाते हैं, रिकॉल करते हैं द स्टोरी ऑफ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। आप सभी लोगों ने पढ़ा था सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में, और एक बार हम उसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, या यूं कहे कि उसी का प्रभाव है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है याद होगा कि जो है सी ब्रिज वो डे की स्थिति है, दिन की स्थिति है बच्चों। ठीक है, अच्छा, दिन की स्थिति है, इससे क्या होता है कि लैंड और सी का जो पोर्शन होता है, ठीक है, आपको इस पर जो है टेम्परेचर का जो प्रभाव होगा उसके अनुसार यहाँ की जो जलवायु दशाएं होंगी वो चेंज होंगी। जैसे आप देखते हैं कि जो ये लैंड का एरिया है, ठीक है, और ये सी का एरिया है। आप जानते हैं कि जो है पानी जमीन की अपेक्षा देर से गर्म होता है, और जो देर से गर्म होता है देर से ठंडा भी होता है, जबकि जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये दिन के समय में क्या होता है कि जमीन जो है हमारी जल्दी गर्म हो जाती है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। जल्दी गर्म हो जाने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ की जो हवाएं होती है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, ये हवाएं जो है वो गर्म हो जाती हैं, और अब गर्म होने के बाद में ऊपर उठती हैं। ठीक, ऊपर उठती हैं, फिर ये बादलों का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो बादलों का निर्माण करने के बाद में क्या होता है कि ये जो है उस तरफ आगे बढ़ती हैं जहां पर जो है इनको नमी धारण करना होता है, या आप कहें कि ये समुद्र के ऊपर या उस तरफ चलती हैं। यहाँ पर आने पर क्या हो जाता है, ये हवाएं जो है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाने के बाद में क्या, यहाँ पर आपने देखा कि टेम्परेचर ज्यादा है, ये गर्म हो गई हवाएं, तो गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद में क्या होता है कि फिर वो जब कूल होती है, कंडेंस होते हैं, समंदर की तरफ आगे बढ़ती हैं, कंडेंस होकर के कूल होकर के वो सिंक हो जाती हैं नीचे। ठीक है, और जब वो समुद्र की सतह पर आती हैं तो एक अपने साथ में जो है वो क्या करती हैं, नमी धारण करती हैं, और फिर ये नमी लेकर के ये हवाएं फिर से जो है वो जमीन की तरफ चलती है, धरती की तरफ चलती हैं। तो इससे क्या होता है, एक मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर क्रिएट होता है दिन के समय में। ठीक है, यानी कि जमीन गर्म तो हो जा रही है, लेकिन समंदर से आने वाली जो हवाएं हैं वो उनको बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये स्थिति जो है वो दिन की है। अच्छा, रात के समय स्थिति जो है वो एकदम से विपरीत हो जाती है, इसको हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, ये दिन के समय की जो स्थिति है इसको हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं। रात के समय की स्थिति जो है वो एकदम से अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है रात के समय की स्थिति? रात में क्या होता है कि
आपने जैसे अभी पढ़ा कि जो है दिन के समय जो है लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर रात के समय में ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और वाटर की प्रॉपर्टी है क्या है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। तो यहाँ पर जो है लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि वाटर जो है वो इतना जल्दी ठंडा नहीं हुआ रहता है। तो क्या होता है, यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि जहां पर आपने देखा था सी ब्रिज में, यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होता है, ठीक है, और यहाँ हाई प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वहीं पर रात के समय में ये स्थिति एकदम से उल्टी हो जाती है। ये यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये गर्म होता है अपेक्षाकृत इसके। ठीक है, इसके अपेक्षाकृत ये गर्म होता है। अब गर्म होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो समुद्र के ऊपर की हवाएं होती हैं ये ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, ऊपर उठने के बाद में क्या होता है, फिर ये जो है लैंड की तरफ आगे बढ़ती है। वहां जाने पर क्या हो जाता है कि ये जो कूलर एयर है एक बार फिर से सिंक हो जाती है। सिंक होने क्यों सिंक हो जाती है, ठंडी यहाँ आती है तो ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जा रहा है, लैंड का पोर्शन ठंडा होकर के एक बार ये फिर से नीचे आ जाती है। ठीक है, ये हवाएं नीचे आती हैं। अब नीचे आने के बाद में क्या हो जाता है, आपको पता ही है कि यहाँ पर रात के समय हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और आपने ये पहले भी पढ़ा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये फिर से इस तरफ चलने लगती हैं हवाएं। ठीक, बात आप समझिए। तो क्या हो जाता है, फिर से जो है आप ये हवाएं जो है वो इस तरफ चलने लगती हैं, यानी कि समुद्र की तरफ चलने लगती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि एक मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट जो है वो क्रिएट होता है। दिन के समय जहां पर ये लैंड को अत्यधिक गर्म नहीं होने देता, रात के समय ये लैंड को अत्यधिक ठंडा नहीं होने देता। दोनों चीजें जो है वो एक समान रहती हैं। ठीक है, ये समंदर का भी यहाँ का भी क्लाइमेट जो है पूरी तरीके से प्रभावित करता है, यहाँ के क्लाइमेट को भी पूरी तरीके से इफेक्ट करता है। अब आप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब जब इस बात को आप समझ गए हैं, आप जान रहे, एक बात आप नोट करके रखिए कि वाटर हीट एंड कूल्स मोर स्लोली। ठीक है, ये गर्म भी जो है वो देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है देन लैंड। एंड देयरफॉर इन समर द कोस्टल रीजन विल स्टे कोल्डर एंड विंटर वार्म। जो ये कोस्टल रीजन है, ठीक है, गर्मियों के समय में क्या हो जाता है, गर्मियों के समय में ये ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है, आप ये स्थिति समझ गए हैं। ठीक है, यही सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण। और सर्दियों के समय में ये गर्म रहता है। ये सिचुएशन जो है वो बनी रहती है। एंड अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट विद अ स्मॉलर टेम्परेचर रेंज इज क्रिएटेड। ठीक है, आप अब इसको जो है बढ़िया तरीके से समझने के लिए आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। द सी एक्सट्रैक्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, आप समझ गए होंगे कि ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट क्यों होता है। ये सिचुएशन जो होती है ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण होती है, जिससे यहाँ पर एक सम तापमान का जो है वो क्षेत्र बनता है। और ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है या सर्दियां होती हैं। As the distance from sea increases, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो व्यक्ति होगा, ठीक है, यहाँ पर रहने वाली व्यक्ति की अपेक्षा वो एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट का अनुभव करेगा। ठीक है, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ठीक है, जैसे जैसे समंदर से दूरी बढ़ेगी वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का जो है अनुभव वहां से रहने वाला व्यक्ति जो है वो करेगा। वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्या होगी, दिस कंडीशन इज नोन एज द कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंटलिटी यानी कि ये हॉट ड्यूरिंग समर्स, यानी गर्मियों के समय में वो गर्म रहेगा। मान लिया जैसे आप यहाँ से जो है दूरी बढ़ती गई और बढ़ती हुई दूरी के साथ में अगर मान लिया मौसम गर्मियों का है, ठीक है, तो आप समंदर के किनारे हैं तो वहां मॉडरेट क्लाइमेट का आप आनंद उठा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप दूर चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, आप दिल्ली में आ गए, लखनऊ में आ गए या इन क्षेत्रों में आ गए, तो आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर गर्मी का एहसास होगा। आप देखिए ये मुंबई यहाँ पर भी एक मेट्रो सिटी है, ठीक है, चेन्नई एक मेट्रो सिटी है। ये दोनों जो है वो कोस्टल रीजन में है। कोस्टल रीजन पर स्थित होने के कारण ये हमेशा जो है वो
मॉडरेट क्लाइमेट जो है वो अनुभव करते हैं, जबकि दिल्ली भी एक मेट्रो सिटी है और ये क्या है कॉन्टिनेंटलिटी का प्रभाव इसके ऊपर रहता है। कॉन्टिनेंटलिटी का प्रभाव इसके ऊपर रहता है यानी कि सर्दियों के समय में क्या हो जाता है, ये ज्यादा ठंडा हो जाता है, गर्मियों के समय में ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, आप जो है इसको थोड़ा सा समझ, इससे भी समझ सकते हैं कि जो है ये सिचुएशन, ये जो चीज है इसको कॉन्टिनेंटलिटी बोला गया है। अच्छा, और क्या चीज है, और एक है कि द कोस्टल एरिया हैव मॉडरेट क्लाइमेट एज कंपेयर टू द इंटीरियर एरियाज, यानी कि इंटीरियर एरियाज जो हैं उन इंटीरियर एरियाज की अपेक्षा जो कोस्टल एरियाज हैं वो ज्यादा मॉडरेट क्लाइमेट का अनुभव करते हैं, या वहां पर ज्यादा मॉडरेट क्लाइमेट होती है। मॉडरेट का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी कि सम तापमान, यहाँ पर सम तापमान होता है। और जबकि जैसे जैसे हम समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है, तापमान में परिवर्तन होता है और वो जो है मौसम के हिसाब से होता है। अगर गर्मियों का मौसम है तो हम ज्यादा गर्मी का अनुभव करते हैं, और अगर सर्दियों का मौसम है तो हम ज्यादा सर्दी का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो समझ में आई आपको ये सारी बातें। आप एक बार फिर से जो है इनको रिकॉल कर लीजिएगा कि ये किस तरीके से होता है, समुद्र से दूरी का प्रभाव या डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है वो किस तरीके से जो है क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, या क्यों ये क्लाइमेटिक कंट्रोल के रूप में जाना जाता है। आपको पता है, आपने पढ़ा जो है वो सी ब्रीज के बारे में, डे की सिचुएशन है कि इससे क्या होता है कि ये जमीन के तापमान को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देता। क्यों? ये सी ब्रीज के कारण समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती हैं ठंडी, वो इसको ठंडा रखती हैं। और लैंड ब्रिज में क्या होता है, लैंड ब्रिज में ये इसको बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देती हैं। यहाँ पर ये समुद्र से आने वाली जो ये हवाएं होती हैं या जो ये ठंडी हवाएं होती हैं, ये इसको गर्म हवाएं होती हैं, इसको बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देती हैं। और साथ ही साथ में यहाँ से जो चलने वाली हवाएं होती हैं, ये समंदर को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देती हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो बनी रहती है। इसी को जो है वो इसी के कारण जो है वो समुद्र तट के जो क्षेत्र होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट का अनुभव करते हैं। ठीक है, समझ में आया है? तो आप जैसा भी होगा, आपकी कोई क्वेरी होती है या किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न होता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर टुडे।